हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज बाय विश में, जिसमें हम आपको आज बताएंगे इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। अकाउंटिंग हमारे लाइफ के कई पर्सपेक्टिव में काम आती है, लेकिन आज हम इसे सिर्फ एजुकेशनल मोड के हिसाब से ही पढ़ेंगे। तो जैसा कि लिखा हुआ है कि over the centuries, accounting has remained confined to the financial record-keeping functions of the accountant. But today's rapidly changing business environment has forced the accountants to reassess their roles and functions both within the organization and the society. इसका मतलब ये हुआ कि कई सेंचुरीज से ओवर द सेंचुरीज अकाउंटिंग जो है वो कन्फाइंड कर दी गई है, सीमित करी गई है फाइनेंशियल रिकॉर्ड को रखने के लिए, अकाउंटेंट्स के लिए। बट टुडेज़ रैपिडली चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट, लेकिन जो आज का बहुत तेज़ी से बिजनेस का एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, हैज़ फोर्स द अकाउंटेंट्स टू रीअसेस देयर रोल्स एंड फंक्शंस। उसने उन्हें रैपिडली जो चेंज हो रहा है बिजनेस का एनवायरनमेंट, उसने फोर्स किया है अकाउंटेंट्स को कि वो अपने फंक्शंस को, अपने रोल्स को जो अकाउंटेंट्स या ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हैं, सोसाइटी के लिए हैं, उसको रीअसेस करें। द रोल ऑफ एन अकाउंटेंट हैज़ नाउ शिफ्टेड। जो रोल है अकाउंटेंट का वो अब शिफ्ट हो चुका है फ्रॉम दैट ऑफ अ मेयर रिकॉर्डर ऑफ ट्रांजेक्शन्स। मेयर का मीनिंग होता है मात्रा या क्वांटिटी। जो उनका अकाउंटेंट का रोल होता है वो शिफ्ट हो चुका है एक ट्रांजेक्शन की तरह, टू दैट ऑफ द मेंबर प्रोवाइडिंग रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। जो मेंबर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं टू द डिसीजन मेकिंग टीम, जो टीम डिसीजन लेती है उसे। ब्रॉडली स्पीकिंग, अगर हम लोग और ज़्यादा बात करें अकाउंटिंग के बारे में, आज के बारे में, अकाउंटिंग टुडे इज़ मच मोर देन जस्ट बुक कीपिंग। सिर्फ ये अब बुक कीपिंग तक ही नहीं रह गया है, ये इससे भी ज़्यादा हो गया है। एंड द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, और जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स की प्रिपरेशन होती हैं इनके लिए। अकाउंटेंट्स आर नाउ कैपेबल ऑफ वर्किंग इन एक्साइटिंग न्यू ग्रोथ एरियाज़। जो अकाउंटेंट्स हैं वो अब कैपेबल हो चुके हैं, वो काम कर सकते हैं नए एक्साइटिंग और ग्रोथ के एरियाज़ में, सच एज फॉरेंसिक अकाउंटिंग। जैसे कि फॉरेंसिक अकाउंटिंग। फॉरेंसिक अकाउंटिंग क्या होती है? सॉल्विंग क्राइम्स सच एज कंप्यूटर हैकिंग एंड द थेफ्ट ऑफ लार्ज अमाउंट्स ऑफ मनी ऑन द इंटरनेट। आपने सुना होगा फॉरेंसिक के बारे में, जो क्राइम से रिलेटेड होती है, जैसे कि किसी क्राइम को सॉल्व करना, उसके लिए कंप्यूटर हैक करना, या किसी बड़ी अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में मनी जो इंटरनेट पर है उसको थेफ्ट किया गया है या चोरी किया गया है, वो भी अकाउंटेंट के ही किसी एक पर्सपेक्टिव में आता है। ई कॉमर्स, आप जैसा कि जानते हैं, डिज़ाइनिंग वेब बेस्ड पेमेंट सिस्टम। मान लीजिए आप किसी फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन से कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो आप उसका ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो वो भी किसी अकाउंटिंग के ज़रिए ही जाता है, किसी अकाउंट के ज़रिए ही जाता है। तो यहाँ तक भी इसको पहुँच चुका है अकाउंटेंट। फाइनेंशियल प्लानिंग, एनवायरमेंटल अकाउंटिंग एक्सेट्रा। फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए भी, एनवायरमेंटल अकाउंटिंग के लिए भी अकाउंटिंग आज यूज़ हो रहा है। दिस रियलाइजेशन केम ड्यू टू द फैक्ट दैट अकाउंटिंग इज़ कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन that managers and other interested persons need in order to make better decisions. इसका मतलब ये हुआ कि जो ये रियलाइजेशन हुआ है, केम आया है ड्यू टू द फैक्ट, इसलिए आया है दैट अकाउंटिंग इज़ कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग। जो अकाउंटिंग है वो कैपेबल हो प्रोवाइड कराने के लिए द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन को जिसको मैनेजर हो या कोई और इंटरेस्टेड पर्सन हो जगह पर, उसको देख करके बेटर डिसीजन ले सके। The aspect of accounting gradually assumed। जो अकाउंटिंग के एस्पेक्ट होते हैं, एस्पेक्ट का मीनिंग होता है पहलू होते हैं, जो दिस एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग जो होते हैं ग्रेजुअली एज्यूम किए जाते हैं, सो मच इम्पॉर्टेंस, उनकी बहुत इम्पॉर्टेंस होती है, दैट इट हैज़ बीन रेज्ड, जो बढ़ाए जा सकते हैं टू द लेवल ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम के लेवल तक। एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक इंफॉर्मेशन सिस्टम की तरह, इट कलेक्ट्स डेटा, ये डेटा को कलेक्ट करता है, एंड कम्युनिकेट्स करता है, जुड़ता है इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन से अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, टू अ वाइड वैरायटी, जो बहुत सारी वैरायटी ऑफ यूज़र्स, कई सारी यूज़र्स की वैरायटी होती है, उनका डिसीज़न जो होता है, हुज डिसीज़न एंड एक्शन जो वो करते हैं, एक्शंस लेते हैं, उसके बारे में
आर रिलेटेड टू इट्स परफॉर्मेंस, वो इसकी परफॉर्मेंस से रिलेट होता है। दिस इंट्रोडक्टरी चैप्टर, जो ये चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इंट्रोडक्टरी वाला, इंट्रोडक्शन वाला, देयरफॉर डील्स विद द नेचर, ये नेचर के साथ डील करता है, नीड एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग इन द कॉन्टेक्स्ट, और जो अकाउंटिंग का कॉन्टेक्स्ट है उसके स्कोप को नीड करता है। फिर आप अपने लेफ़्ट कॉर्नर में देख सकते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स का एक कॉलम बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू, मतलब इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, लर्न करने के बाद, स्टडी करने के बाद आप किन चीज़ों के बारे में जान सकेंगे। पहला पॉइंट है स्टेट द मीनिंग एंड नीड ऑफ अकाउंटिंग, मतलब जो अकाउंटिंग का मीनिंग होता है और उसकी क्या नीड होती है, उसकी क्या स्टेट होती है, इस बारे में आप जान पाएंगे। अगला है डिस्कस अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब आप अकाउंटिंग को डिस्कस कर सकेंगे एक इंफॉर्मेशन के सोर्स के रूप में। नेक्स्ट इज़ आइडेंटिफाई द इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजेस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, मतलब कि हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के क्या इंटरनल और क्या एक्सटर्नल यूजेस हैं। अगला है एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, मतलब जो अकाउंटिंग्स के ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ डिस्क्राइब द रोल ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का क्या रोल होता है उसे कैसे डिस्क्राइब करना है, ये हम जानेंगे। नेक्स्ट इज़ एक्सप्लेन द बेसिक टर्म्स यूज्ड इन अकाउंटिंग, मतलब जो अकाउंटिंग में बेसिक टर्म्स होते हैं उनका क्या यूज़ होता है। ये सब हम लोगों ने यहाँ पर इस कॉलम में जाना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, मतलब अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है, उसका क्या मीन होता है, ये हम जानेंगे यहाँ पर। तो लिखा हुआ है इन 1941 द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स, मतलब AICPA had defined accounting as the art of recording, मतलब कि यहाँ ये हुआ कि इन 1941 में अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स ने ये डिफ़ाइन किया कि जो अकाउंटिंग है एक आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग है, मतलब रिकॉर्ड करने की एक आर्ट है, क्लासीफाई करना, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब अकाउंट जो है एक आर्ट है किस चीज़ की, रिकॉर्डिंग करने की, क्लासीफाइंग करने की, समराइजिंग करने की, सिग्निफिकेंट मैनर को किसी सिग्निफिकेंट मैनर के बारे में, और टर्म्स ऑफ मनी जो मनी के टर्म्स हों। ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, और जो ट्रांजैक्शन होते हैं, इवेंट्स होते हैं, जो पार्ट होते हैं कम से कम किसी फाइनेंशियल कैरेक्टर के। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, और जो उसके रिजल्ट होते हैं इंटरप्रेटिंग करने के, उसके बारे में। With greater economic development resulting in changing role of accounting, its scope became broader. With greater economic development resulting, जो economic का develop और greater result है वो change करता है अकाउंट के रूल्स को, इसके स्कोप को, और भी ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है। इन 1966 में द अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन AAA defined accounting as the process of identifying, measuring and communicating economic information to permit informed judgment and decisions by users of information. में the American Accounting Association, जिसे शॉर्ट में AAA, उन्होंने डिफ़ाइन किया अकाउंटिंग को, किस तरह से डिफ़ाइन किया, एज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, एक प्रोसेस है अकाउंटिंग क्या करने का, आइडेंटिफाई करने का, मेजर करने का यानी मापने का, नापने का, एंड कम्युनिकेट करने का, किस चीज़ में, इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन को, टू परमिट इन्फॉर्म्ड जजमेंट्स एंड डिसीजन बाय यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जो उसको यूज़र होते हैं उसकी इंफॉर्मेशन के बारे में जजमेंट करने के लिए। नीचे आप एक डायग्राम देख सकते हैं, ये डायग्राम है आपका जो अकाउंटिंग का प्रोसेस होता है, शोइंग द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का जो प्रोसेस होता है उसके बारे में। तो पहला लिखा हुआ था अकाउंटिंग प्रोसेस, फिर कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, उसके बाद है डिसीजन मेकर्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजेस, इकोनॉमिक इवेंट्स, और फिर ये प्रोसेस वापस इसी तरह से रोटेट होता रहता है। आप नीचे पढ़ेंगे लिखा हुआ है इन 1970, मतलब 1970 में, 1970 में द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोर्ड, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड था ऑफ AICPA का, ऑल्सो एम्फेसाइज्ड, उसने ये भी बताया दैट द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, जो अकाउंटिंग के फंक्शन होते हैं, इज़ टू प्रोवाइड क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन, वो क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कराते हैं, प्राइमरली फाइनेंशियल इन नेचर, पहले तो फाइनेंशियल जो होता है वो नेचर में, अबाउट इकोनॉमिक एंटिटीज़, इकोनॉमिक एंटिटीज़ के बारे में।
दैट इज़ इंटेंडेड टू बी यूज़फुल इन मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन। ये चीज़ जो थी ये यूज़फुल थी और इंटेंडेड थी, इरादा था इसका मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन, जो इकोनॉमिक के डिसीजन होते हैं उनको लेने में। अकाउंटिंग कैन देयरफॉर बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग और कम्युनिकेटिंग द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक इवेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू द इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ सच। इसका मतलब ये हुआ कि अकाउंटिंग को डिफाइन कर सकते हैं एज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, आइडेंटिफाई करने के प्रोसेस के लिए, मेजर करने के लिए, रिकॉर्डिंग करने के लिए और कम्युनिकेट करने के लिए, जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होगी उससे रिलेट करने के लिए इकोनॉमिक इवेंट्स में या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में या इंटरेस्टेड होंगे जो लोग उसमें। एज सच इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू अप्रिशिएट द एग्जैक्ट नेचर ऑफ अकाउंटिंग। इन ऑर्डर टू अप्रिशिएट द एग्जैक्ट नेचर ऑफ अकाउंटिंग मतलब जो भी अकाउंटिंग का एग्जैक्ट नेचर होता है उसको अप्रिशिएट करने के लिए वी मस्ट अंडरस्टैंड, हमें ज़रूर समझना चाहिए क्या, द फॉलोइंग रेलिवेंट एस्पेक्ट्स, जो नीचे रेलिवेंट एस्पेक्ट्स दिए गए हैं, डेफिनेशन दी गई हैं उस चीज़ों की। तो पहला है इकोनॉमिक इवेंट्स, दूसरा है ये भी हम लोगों ने पढ़ा है इकोनॉमिक इवेंट्स, और दूसरा है आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन। ये सभी अकाउंटिंग से रिलेटेड हैं चारों पॉइंट। थर्ड है ऑर्गेनाइजेशन एंड द फोर्थ इज इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। और इसके नीचे एक बॉक्स दिया गया है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको अच्छे से पढ़ेंगे। और अगर आपको कुछ भी इसमें नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको नीचे अपनी वीडियो के हमारे टेलीग्राम चैनल का एक लिंक दे दूंगा, आप उसमें जा कर के अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। तो इस बॉक्स 1 की जो हेडिंग है लिखी हुई है हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग, मतलब इसमें आपको ये जानने को मिलेगा जो अकाउंटिंग की हिस्ट्री क्या थी, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, ये सब चीज़ें आप इसमें जान पाएंगे। तो हमारी इस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग सीखा, अकाउंटिंग का मीनिंग जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे बताएंगे नेक्स्ट टॉपिक। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय।